नवानिसा, धर्म का एक सिंबल बनाकर क्या महिलाओं के दमन का हथियार नहीं है? बचपन से उन्हें यह बताया जाता है कि हिजाब में ही रहना तुम्हारी फितरत का हिस्सा होना चाहिए। शर्म के दायरे में, पर्देदारी में रहना तुम्हारी फितरत है, तुम वहीं पर रहो। क्या उसका ये एक हिस्सा नहीं? एक सीधा स्पष्ट सवाल आपसे पूछ रही हूं। ये हर धर्म में है, ये राइडर भी दे दूं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि सिर्फ इस्लाम में है। जानता हूं, घूंघट भी उसी का एक हिस्सा है। मैं धर्मों को जानता हूं। देखिए, धर्म का जहां तक मुद्दा है, ये भारत जो है धर्म प्रधान देश है और धर्म सत्ता जो है वो राज सत्ता पे सदा से जो है वो धर्म प्रधान देश है जी। कहां से धर्म प्रधान देश? बिल्कुल। कहां लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में? कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। कहां लिखा है? जब कॉन्स्टिट्यूशन तो जो है बहुत पहले से जो है, कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो है, खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन इतिहास है, इतिहास है, अनडिक्लेयर है। देखिए, धर्म संविधान पाकिस्तान से मत जोड़ लीजिएगा सर, ये इंडिया है और हमारा संविधान किसी धर्म को प्रधान नहीं बनाता है ना। भारत धर्म प्रधान देश है। ये मुल्क, यहाँ की जनता, यहाँ के युवा भारत में बात के लिए लड़ते हैं कि एक धर्म प्रधान नहीं होगा। धर्म के बारे में और परंपरा के बारे में आपको जानकारी नहीं है। आप बहुत पश्चिमी सभ्यता से जो है प्रभावित है। आप पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हैं सर। संविधान सर्वोपरि मानते हैं। हाँ, तो संविधान रोकता का है? संविधान नहीं है। संविधान रोकता का है पर्दे से, हिजाब से? संविधान ने रोका है किसी को? सर काहे संविधान ने रोका है क्या? चिल्लाइए नहीं, गुस्से से कोई भी बात अच्छी नहीं नहीं, मैं गुस्से से बात नहीं कर रहा हूँ। संविधान ने आजादी दी है अपने विचारों पर चलने के लिए। संविधान का बताइए, संविधान बताइए किया क्या? कहाँ लिखा है? आप जो है वो इसका जो है तीसरा अध्याय पढ़िए। कौन सा तीसरे अध्याय में कहाँ लिखा है? आप देखिए, 29 जो है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। भारत के संविधान का जो है हर तरह के विचार को धर्म में चलने की आजादी है। रिलीजियस फ्रीडम। आइए टॉपिक पे आइए, चलिए वापस आइए। हर तरह के विचार पे चलने की आजादी है, अगर वो संविधान विरोधी नहीं है तो। केरला हाई कोर्ट ने इसीलिए कहा है कि अगर मुस्लिम समाज का कुछ भी हिस्सा अगर जो है हिजाब को अपना अंग मानता है तो वो उसका हिस्सा है, वो उसको मानना चाहिए। लेकिन एसेंशियल टू इस्लाम नहीं है, ये भी कहा है। नहीं, ये व्यवहार का जरूरी नहीं, अभिन्न अंग है, विचार का अभिन्न अंग नहीं है। व्यवहार है, विचार में आपको फर्क करना पड़ेगा। विचार को जो नहीं मानेगा वो परिधि से बाहर हो जाएगा, और अगर व्यवहार में कहीं कमी रह जाती है तो वो कमी होगी, लेकिन उस परिधि से बाहर क्या कमी है? अगर इन्होंने हिजाब नहीं पहनी है तो कमी है इनके व्यवहार में? बिल्कुल। कैसे? वो आदर्श की कमी है, बिल्कुल कमी है। अंजना जी, आदर्श स्थिति कैसे कमी है? कैसे कमी है? वो आदर्श स्थिति व्यवहार की नहीं है वो। अच्छा, आप बताएंगे कौन आदर्श है? बिल्कुल मैं बताऊंगा। कैसे बताएंगे आप जैसे धर्म के ठेकेदार जो है ना, वही पूरे धर्म को खराब करते हैं। धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं हम। जितने लोग इस बात के खिलाफ है, खड़े हो जाए यहाँ पर, ताकि आपको भी एहसास हो कि धर्म के ठेकेदार तय नहीं करेंगे कि महिलाएं क्या पहने और क्या नहीं पहने। आपको इनका फ्रीडम क्या दिखता है? आपको इनका फ्रीडम दिखता है कि ये रिलीजियस फ्रीडम अपना के पहन सकते हैं, इनका फ्रीडम नहीं दिखता आपको? क्योंकि आपने चश्मा पहना है मजहब का। मिस्टर काज़मी, इसके बाद अंजना जी, अगर इधर जाना है तो उधर जाना है, तो दोनों को। तो फिर आप उनको आदर्श क्यों कह रहे हैं कि आदर्श नहीं है? क्यों कह रहे हैं उनको अधिकार नहीं है? क्या आप कौन होते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले? तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं? मैं कहा अधिकार, आपने कहा आदर्श नहीं है। मैं कह रहा हूँ धार्मिक व्यवहार है। इस बीमारी का क्या इलाज है? अंजना जी, अंजना जी, मैं आपसे बहुत स्पष्ट ये कहना चाहता हूं कि हम सब भाई और बहनों का परिवार है। ये हमारी बेटियां हैं और हमारे भाई हैं, आप हमारी बहन हैं। जहां तक पर्दे की बात है, हम सब पर्दा करते हैं, कोई नंगा नहीं रहता है। और इस्लाम एक बहु कल्चरीय धर्म है सारी दुनिया में। अगर अमेरिका में रहने वाला आदमी वो इस्लाम को फॉलो करता है तो वो जरूरी नहीं है कि वो बुर्का और हिजाब पहन के जाएगा। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इन सारी चीजों को इस्तेमाल किया है वो अपनी अपनी उनकी व्याख्याएं तो हो सकती हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चियां कॉलेज जाती हैं, अगर कॉलेज की यूनिफॉर्म वो फॉलो नहीं करेंगी तो वो डिसिप्लिन के खिलाफ होगा। इस्लाम इसके लिए कहीं मना नहीं करता आपको। आप अपने घर के अंदर, बाजार के अंदर कहीं भी जाइए, जो चाहे करिए। हमारी बच्चियां और बच्चे जो हैं उन्हें फ्रीडम है और इस्लाम उस फ्रीडम का मुखालिफ नहीं है। जो लोग ऐसा करते हैं या तो वो सोचते नहीं हैं
या उस गहराई में पहुंचने का वो प्रयास नहीं करते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बच्चियों को आप उन्हें फलने और फूलने दीजिए। हां, एक चीज जरूर है, मैं हमेशा अपनी बेटियों से यह कहता हूं कि हमें अपना कैरेक्टर ऐसा बनाना चाहिए कि किसी की हिम्मत ना हो कि वो हमारी तरफ गलत नजर से देखे। बेटों से क्यों नहीं बोलते हैं? आप बेटों से भी कह रहा हूं, आप बेटों से ही बोलिए बेटों की कि अपनी मानसिकता गलत नजर देखिए अंजना खत्म जी, करें, क्योंकि देश का कानून सर्वोपरि है। बेटों की मानसिकता है कि बेटियों मैं को बेटों से समझाने की कहना जरूरत चाहता नहीं है, बेटियों को बहुत अक्लमंद बेटों होती से है। ये कहना चाहता हूं मैं कि बेटियों को सब पता होता है। अपनी अमर मर्यादा जैदी, को नहीं अमर भुलाना जैदी, चाहिए। जितना मैं आपके राइट टू नॉट वेयरिंग अ हिजाब को डिफेंड करूंगी, उतना ही मैं इनका राइट टू वेयरिंग अ हिजाब डिफेंड करूंगी, क्योंकि इस देश का कानून इनको ये अधिकार देता है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। और ये इन्होंने यहां तक कहा कि मुझे सुरक्षित इसमें महसूस होता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो बुर्का पहन रही है उसको हम हीन दृष्टि से देखें, क्योंकि उनकी परवरिश, उनकी सोच, उनका आधार, उनका धर्म उन्हें यही सिखाकर बड़ा करता है कि मेरे लिए हिजाब जरूरी है। दोनों के अपने अधिकार हैं। बिल्कुल, दोनों के अपने अधिकार होते हैं। हम तो नहीं सोचते कि जो बुर्का पहन रहे हैं वो थोड़े कम अक्ल होते हैं या कम होते हैं, लेकिन ये लोग ऐसा सोचते हैं कि जो लोग बुर्का हिजाब नहीं पहनते वो लोग उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है और वो दोज़ख जाएंगे। अभी इसका एग्जांपल आपने देखा नहीं, आप यहाँ पर एग्जैक्टली अभी बोला, आप किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, नहीं किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। देश भर देख रहा है, यहाँ पे बैठे हुए दर्जनों लोग बैठे हैं। आप देखिए, आप सबके बीच में बोल रहे हैं, मैं किसी के बीच में नहीं, मेरा पॉइंट रखने दीजिए, पॉइंट रखने दीजिए ना नोमानी साहब। देखिए अंजना जी, इस देश में जो हिजाब लागू करने की कोशिश की जा रही है, मुहिम है, वो यही बोल के की जा रही है कि ये महिलाओं की फ्रीडम ऑफ चॉइस है। फ्रीडम ऑफ चॉइस कहां से रह जाती है? आप जो बुर्का पहन के बैठी हुई हैं उनकी फ्रीडम ऑफ चॉइस है, क्योंकि आपने उन पे अपनी मानसिकता थोपी है। जो हिजाब नहीं पहनना चाहती उनका कैरेक्टर असैसिनेशन आप राष्ट्रीय चैनल पर कर देते हैं। ये कौन सी फ्रीडम ऑफ चॉइस? आप जरा इनसे पूछिए। अगर आप महिलाओं की फ्रीडम ऑफ चॉइस की, उनके अधिकारों की इतनी ही फिक्र करते हैं, कभी ट्रिपल तलाक पे महिलाओं के अधिकारों के लिए निकले, कभी शाहबानों के लिए, शायरा बानों के लिए निकले, कभी आज भी तलाक हसन के लिए हजारों महिलाएं धक्के खा रही हैं। क्या ये लोग निकले? ये ढोंग है महिलाओं के अधिकारों का। ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और आज जिद यही है कि अपनी धार्मिक पहचान को लागू कर ये अपनी जिद को पूरा करना चाहते हैं, जो कि भारत में हमेशा होती आई है। निगत जी, अंजना जी, पहली बात तो हिजाब कहीं से कहीं तक भी इस्लाम का मजबूत स्तंभ नहीं है, वो तानाशाही क्रूरता का मजबूत स्तंभ है। दूसरी बात, मेरे भाई ने यहाँ पर बिल्कुल सही कहा, अंबर ने कैरेक्टर असैसिनेशन करा है। इनको हिजाब बड़ा पसंद है, पर इस्लाम में बहुत अच्छा लगता है। इस्लाम में 7 शादियां मर्द करके आ जाते हैं, वो गलत नहीं है। तलाक 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 बोलकर औरत की जिंदगी दोभर कर देते हैं, वो गलत नहीं है। उसके बाद 1 मिनट में किसी के बीच में नहीं बोली अंजना जी। आपको क्यों नहीं, बहुत इसका मेरे को बड़ा एग्जाम्पल है ना अंजना जी। आपको तिनका क्यों लग रहा है दाढ़ी में? रुक जाइए अंजना जी, एक और सवाल। चचा करके अंजना नहीं, अरे सर शादी की बात आते हैं आप उछलने लगे। रुक जाइए, बड़ा बुरा लगता है। क्या हो गया सर? बोलने दीजिए उनको, उनका अधिकार है बोलने का, उनका अधिकार है, उनका अधिकार है, बीच में ना बोले। मैं आपको मौका दूंगी, मैं कह रही हूँ आपको मौका दूंगी, बीच में ना बोले प्लीज। ये कोई शाउटिंग मैच नहीं चल रहा है। संविधान है जिसने 7 को 4 वोट दिया। मैं कह रही हूँ अंजना जी को वादा कर रही हूँ, मौका दूंगी, बस चुप रहिए, बीच में ना बोले प्लीज सर। धन्यवाद अंजना। हम लोग शाउटिंग मैच नहीं करते हैं आज तक पे, प्लीज 1 स्पीकर एट अ टाइम। अंजना जी, ये देश का, हिंदुस्तान का संविधान है कि 7 नहीं हम 4 पर आए हैं। लेकिन अब मेरी बात, और सारे यहाँ पर बैठे हुए मेरे भाई बहन इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, चचा जात, सब सुनिएगा, चचा साथ भाई बहनों में शादी करा देते हैं, वो गलत नहीं है। आज भाईजान कल पति बना देते हैं, वो गलत नहीं है। लेकिन हिजाब में एक लट दिख जाती है, बालों की एक लट दिख जाती है, वो गलत है। उस बच्ची की कमर नंगी कर देते हैं, वो इस्लाम में गलत नहीं है। उसे जान से मार देते हैं, वो इस्लाम में गलत नहीं है। पर हिजाब नहीं पहनेंगे, वो गलत है। आज पूरे कपड़ों में खड़े हैं, कहीं से कोई और बॉडी पार्ट नहीं दिख रहा है अंजना जी, और दिखेगा भी तो भी कोई शर्म नहीं है अगर आधी स्कर्ट भी पहन ली। लेकिन हिजाब नहीं पहना है तो आज अंबर और मैं गैर इस्लामी हो गए हैं। ये इस्लाम में से, ये मेरी बहनें बैठी है, मेरी यहाँ पे बुरखे वाली बहनें बैठी, मैं खूब इज्जत करती हूँ। मैंने शुरू करा था फर्स्ट सेगमेंट अंजना जी कि मैं इनकी बात से एकदम इत्तेफाक रखती हूँ, आपकी मर्जी है तो पहनिए। लेकिन आज मेरे भाई ने हमें यहाँ पर खड़े हुए अंबर और मुझे बेइज्जत कर दिया। ना मेरी ये बहनें बोलेगी ना वो बहनें बोलेगी, ये इस्लाम में गलत नहीं है। कैसे आज बोलेंगे आप उनके लिए?
आप बोलेंगे कि नौमानी साहब ने गलत कहा जब उन्होंने कहा कि इनका चरित्र आदर्श नहीं है, जो बुर्का नहीं मैं जवाब देना चाहूंगी इनकी बातों का। मैंने नहीं कहा है, उसे चरित्र कहते हैं नौमानी साहब। व्यवहार कहा है, चरित्र भाई, नहीं कहा है। व्यवहार और चरित्र एक ही पेड़ की दो शाखें हैं। व्यवहार किसका हिस्सा एक ही होता है, पेड़ की दो शाखें हैं, व्यवहार और जो है चरित्र। अमल में जो है कमी रह जाए और चरित्र अलग चीज है, वो दोनों में फर्क होता है व्यवहार और चरित्र में। में तो अमल होता है और कहीं से आता है, हिस्सा किसका होता है? एक सेकंड, वो जवाब एक दौर था कि फिर आपको इसी हाथ स्टूडियो उठाएगा, में सवाल मैंने पूछिए। अंबर जी को सलवार कमीज और दुपट्टे में देखा है। अरे भैया मैंने अभी कुर्ता और और उसके दुपट्टा बाद- पहना हुआ है, ले देख लीजिए। और उसके बाद आज कुछ चीजें जो रटी रटाई हो गई हैं, रटी जितनी रटाई, इस्लाम अच्छा। की मुखालफत मतलब आप भी की वही है, कर रही हैं जो नौमानी साहब ने किया। जितनी मुखालफत क्यों पर्सनली मुसलमान- तो हम आप भी कर सकते हैं कि आप भी मौलानाओं का रटा रटाया कलमा बोल रही है, महिलाओं के अधिकार नहीं बोल रही है। आपको जो अंबर ज़ैदी, अंबर ज़ैदी, नहीं, अधिकार कहाँ से हुआ? बीच में नहीं, अंबर किसने राइट दे दिया? प्लीज हम लोग आज तक पे शाउटिंग बैच नहीं करते, आप मुझे एड्रेस कीजिए। किसने राइट दे दी? प्लीज अंबर, बोल रही है कि मैं डिफेंड कर रही हूँ आपको, रुक शलवार जाइए। कुर्ता शलवार कुर्ता तो मिस जैदी, मैं आपको डिफेंड कर रही हूँ, प्लीज बीच में मत चिल्लाइए, मुझे शलवार प्लीज पहनने मत को चिल्लाइए, रोकिए। प्लीज मत चिल्लाइए। मेरे आप दोस्त पर्सनल कमेंट ना आप किसी करें। के कपड़ों पे पहुंच जाएंगी, आपको सेकंड, दायरे पर्सनल में कमेंट देखिए, करें। बहस करने के। आपने अभी तक यही तो किया है। अरे, अभी आप बगैर किसी रीजन के आपने दूसरे पर जो तबसरे किए हैं, आप इधर बात मैं कीजिए। मुस्लिम समाज में रहती हूँ, मैं इसी समाज का हिस्सा हूँ, मैं इसी समाज का हिस्सा हूँ, मैं इसी समाज का हिस्सा हूँ। मैंने कहीं नहीं सेकंड, देखा। मैडम एक सेकंड प्लीज, प्लीज आज तक पे शाउटिंग मैच नहीं। एक सेकंड, अंबर ज़ैदी प्लीज, आपको जो बोलना है मुझे एड्रेस कीजिए, आपने इसलिए बुलाया आप मुझे ना। एड्रेस कीजिए। मैम, आप आपने मुझसे इसलिए बात बुलाया ना कीजिए कि मैं भी और अपनी अंबर बात ज़ैदी बीच में रखूं। नहीं, प्लीज। मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं भी संविधानिक के जो है अधिकार मेरा भी है बोलने का। बात करना चाहता नहीं नहीं प्लीज भाई साहब, रुक जाइए, बहन बोलेंगी। अंबर जी का है और उनका है, मेरा भी है उतनी। बोलिए, आप उनको मत देखे ना, मुझसे बात करें। मैं ये कहना और चाहती पर्सनल हूँ, कमेंट नहीं, जैसा यहाँ पर बिल्कुल। कोई भी आपके बुरके पर कमेंट नहीं कर सकता, वैसे आप उनके कुर्ते पर नहीं कर सकती, याद रखिए। बिल्कुल पर्सनल कमेंट मेरा नहीं है, मत करिएगा। वो ये कह रहे हैं कि अधिकार नहीं है। मैं ये कह रही हूँ जितनी मेरी बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं, वो चाहे मिनी स्कर्ट पहन कर आए, जीन्स में आए, चाहे टॉप पहन करके आए, ना इस्लाम इसके लिए दबिश करेगा, ना तो मुसलमान किसी को राइट है कि इसके लिए इनको एक दलील इन्होंने करे। क्या नौमानी क्या साहब? कहे? मैंने कहा नहीं, किया है। क्या मेरी बात सुनिए, आप जबरदस्ती मेरी बात व्यवहार आदर्श नहीं है। जब मेरी बात पूरी कंप्लीट नहीं सुनेंगे आप बीच में बोलने लगे, आपको हिंदी नहीं समझ में आती है क्या सर? बीच में मत बोलिए प्लीज सर। बिल्कुल हिंदी आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ। गलत चीज हमारी तरफ लेकिन से मेरा मत सवाल मत मैं कीजिए। उन्होंने मुझसे कहा लीजिए। व्यवहार आदर्श नहीं है, यही बोला था ना। नहीं 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 ये आदर्श नहीं। व्यवहार नहीं है, नहीं, ये नहीं। व्यवहार आदर्श देखिए, अगर कुरान क्या का आदर्श उलझे? यही है। ये क्या उलझे? ये जो है अपना अपना कल्चर है, तो उनके लिए बोलिए ना, और जैसे ये आपका अधिकार है, cultural आजादी है पहनने का, मैं तो बिल्कुल कहा आप दोनों उनके को अधिकार के लिए आजादी है। लड़िए। मैं बार बार दोनों को आजादी है। फिर चिल्लाने लगे सर। दोनों को आजादी है, मैं तो पहले से कह रहा प्लीज हूँ। आपको समझा रही हूँ, पर बीच में हमारा नहीं आदर्श बोलना है ना है। व्यवहार। हाँ, आदर्श नहीं हर है। चीज पर इतना ओपिनियन क्यों क्या है? है, आदर्श नहीं है।